नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आप सबों के साथ एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं छायावाद की परिस्थितियाँ। इस समय की छायावाद की जो परिस्थितियाँ थी वह क्या क्या थी, इनकी जो विभिन्न परिस्थितियाँ थी जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, इन सभी परिस्थितियों में क्या क्या देखने को मिला, इन सभी को हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के छायावादी काव्यधारा का उद्भव तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व साहित्य परिस्थितियों में देखा जा सकता है। इन परिस्थितियों का अध्ययन इस कविता की धारा के सम्यक विश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, पहले देखते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। ये छायावाद की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वह किस प्रकार उभर कर हमारे सामने आई थी। छायावादी काव्य को वेदना और निराश का संबंध प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजी शासन का अपने वचनों को पूरा न करना, रोलेट एक्ट तथा 1919 ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन की असफलता के साथ जोड़ा गया है। जब छायावाद का जन्म हुआ उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। यदि वे भी ना होते तब भी छायावादी काव्य का जन्म अवश्य था और उसका स्वरूप ही यही होता जो अभी हमारे सामने है। दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियों में हमें ये देखने को मिला कि जब प्रथम महायुद्ध चल रहा था उसके बाद अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था हमारे भारत में, उसको अपने वचनों को पूरा न करना, रोलेट एक्ट तथा 1919 ईस्वी में जो अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो उसकी असफलता के कारण इसके साथ जोड़ा गया था। जब छायावाद का जन्म हो रहा था, उद्भव हो रहा था, उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। कहा जाता है दोस्तों कि अगर उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन अगर नहीं चल रहे होते, उसके बावजूद भी छायावाद का जन्म निश्चित था। दोस्तों, हम आगे देखते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। जो छायावाद की सामाजिक परिस्थितियाँ रही है वह क्या है, उसे हम अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, संस्कृति व अर्थव्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के संपूर्ण जीवन में, विचारों में एक नूतन क्रांति आई, जिसने एक और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय क्रांति का जन्म दिया। वहाँ दूसरी ओर सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। देश के नवयुवकों में व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में पर्याप्त अंतर आया। दोस्तों, आगे है हमारा धार्मिक परिस्थितियाँ। इस समय की छायावाद की जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी वह क्या थी, उसे हम देखते हैं। तो छायावादी काव्य दर्शन प्राचीन अद्वैतवाद तथा सर्वात्मवाद से प्रभावित है। महादेवी वर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि छायावादी कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्मा का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णतः पाता है। छायावादी कवि हृदय की भावभूमि पर प्रकृति में बिखरी सौंदर्य रहस्यमयी अनुभूति कर सुख दुख को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि करता है जो प्राकृतिकवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावादी के नामों से अभिहित की जा सकती है। छायावादी काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद के दर्शनों का गहन प्रभाव पड़ा है। अगला देखते हैं हम दोस्तों, साहित्यिक परिस्थितियाँ। इस समय की साहित्य परिस्थितियाँ, जो साहित्य परिस्थितियाँ थी वह क्या थी, किस प्रकार उभर कर हमारे सामने आई, चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के रोमांटिसिज्म
का हिंदी को छायावादी काव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी साहित्य के स्वतंत्रतावादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं: प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मानवतावाद, व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यंजना, रहस्यात्मकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्र, प्रकृति में चेतना का आरोप, रीति शैली और व्यक्तिवाद आदि हिंदी के छायावाद में समान रूप में मिलते हैं। बांग्ला साहित्य अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित हो चुका था। हिंदी छायावादी कवियों ने भी अलग प्रभाव ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। छायावादी केवल स्वतंत्रतावाद की अंधाकृति मात्र नहीं, अपितु छायावाद का उदय भारत की संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हुआ है। तो दोस्तों, हम छायावाद की परिस्थितियाँ में देखें कि राजनीतिक परिस्थितियाँ में हमारे सामने क्या आया, साहित्यिक परिस्थितियाँ में क्या आया, सामाजिक परिस्थितियाँ में क्या आया एवं धार्मिक परिस्थितियाँ में क्या सामने आया, इसे हम अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से देखें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।